नाकाम बना दी। अगवाकारों ने घर से निकलते ही बच्चे और वालिद को अलग। जवाबी फायरिंग में 2 अगवाकार मारे गए। साथियों की हलाकत की खबर मिलने पर दूसरे अगवाकारों ने वालिद को भी छोड़ दिया। फरार 3 मुल्जिमान की तलाश जारी। कोयटा के अमन पर एक बार फिर दहशतगर्दों का वार। हमला आवरों ने पहले एफसी की चेक पोस्ट को निशाना बनाया, फिर एयरपोर्ट रोड पर खड़ी पुलिस वैन पर हमला कर दिया। एयरपोर्ट रोड हमले में 6 पुलिस एहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए। चेक पोस्ट हमले में भी 9 एफसी जवान निशाना बने। कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में वफाक और छोटे सूबे आमने सामने आ गए। अंदरूनी कहानी ने पर्दा उठा दिया। तरक्याती फंड्स में कम हिस्सा मिलने पर वजीर आला सिंध ने एतराज उठाया तो परवेज खट्टक और अब्दुल कदूस बजिंजो ने भी साथ निभाया। एहतजाज के बाद वॉकआउट किया, लेकिन शुरका ने 2043 अरब रुपए का PSDP मंजूर कर लिया। एहसन इकबाल कहते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बजट की मंजूरी नहीं देती। 3 वज़राए आला का मौक़िफ़ था बजट 3 माह का बनाया जाए। वफाकी बजट पूरे साल के लिए बनाना ज़रूरी है। वफाक 3 माह के लिए टैक्स और पॉलिसी लागू नहीं कर सकती। सिंध, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा छोटे सूबों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया। हमारे वॉकआउट से कोरम टूट गया। अदम मौजूदगी में तरक्याती कामों की मंजूरी गैर कानूनी होगी। हमारी सिफारिशात नहीं माननी और अपनी मर्जी की सिफारिशात ही शामिल करनी है तो फिर इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत है? अगर हमारी अहमियत नहीं तो हमें क्यों बुलाते हैं? सारे सूबों को बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। जबरदस्त विकेट गिरने वाली है। साहब, आपके चेहरे की खुशी तो यही बता रही है कि चौधरी निसार ने बिलाखिर तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी बनने का फैसला कर लिया है। 29 के बाद आप ये देखेंगे। कप्तान अब किसको अपना बनाएंगे? नून लीग की कौन सी बड़ी विकेट गिराएंगे? सहाफी के सवाल पर इमरान खान ने बात घुमा दी। कहा 29 अप्रैल के बाद सुनामी प्लस हो जाएगा। एक सुनामी तहरीके इंसाफ में आएगा और फिर ये अवामी सुनामी बन जाएगा। हमने 70 साल से शायद ये जवाब नहीं मांगा तो दिया नहीं गया, लेकिन अब कौम सीरियस है। नवाज शरीफ को नैब में अब ऐब नजर आने लगे। एहतसाब अदालत में पेशी पर नैब को मार्शल लॉ का कानून करार दे दिया। ये भी कहा कि नैब कानून को ख़त्म ना करना गलती थी। खुद पर तो सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कौम के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ सिर्फ गलतियों का एतराफ न करें, बल्कि ये भी बताएं कि ये गलतियां क्यों की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा नैब इस्लाहात का मामला पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाना चाहिए। कई नैबज़ादे ऐसे हैं जो नैबज़दा हो गए और कई नैबज़दा नैबज़ादे हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कप्तान को सरकारी हेलीकॉप्टर में सवार कराया। नैब ने परवेज खटक और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। दोनों से सरकारी हेलीकॉप्टर के ज़ाती इस्तेमाल पर पूछगछ होगी। अली जफर और मीशा शफी कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार। खातून गुलकारा ने मिस्टर अहमद पेंसोटा और निगहत दादा को वकील कर लिया। वकील कहते हैं अली जफर के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, वक्त आने पर मुतल्लिका फोरम पर रखेंगे। मामला है जिनसी तौर पर हरासा करने का, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट है जो कि मीशा शाफी की तरफ से अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ की गई है। उसका जो इजहार राय है वो ट्विटर पे किया गया है और अब इंशाल्लाह जब हम उसको लेके जाएंगे सबूत मौजूद हैं तो मीशा शाफी ने ये बात की, इतनी बड़ी बात की। NRO से 850 अफराद ने फ़ायदा उठाया, मुल्क को अरबों का नुकसान पहुँचाया।
शहरी ने तमाम अफराद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया। अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और आसिफ जरदारी समेत दीगर को बुला लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रूस का दौरा, बर्री अफवाज के कमांडर से मुलाकात, दोनों जनरल्स का बाहमी अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार, खित्ते में इंतशार के खात्मे की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से नौजवान की जान लेने वाले अमरीकी सिफारतकार का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, सिफारती इस्तिस्ना के बायस कर्नल जोसेफ को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही ट्रायल हो सकता है। सिफारती इस्तिस्ना के बायस नाम ECL में शामिल करना भी तवील अमल है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मसला सिविलियन हुकूमत को हल करना चाहिए, लेकिन वज़ीर दाखिला का सारा ध्यान CPAC पर है। नफीसा शाह की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। तर्जुमान पंजाब हुकूमत बोले, इजहार राय पर कोई कदगन नहीं, लेकिन किसी को किसी इदारे के खिलाफ फर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कैसे हो सकता है कि ये जो 45 दिन में अगले 1 साल का बजट दे दे? हम बिल्कुल इसको अपोज करेंगे। हमने पख्तूनख्वा में फैसला किया है कि परवेज खटक नहीं बजट देंगे। हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है अगली गवर्नमेंट का बजट देने के लिए। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट पेश करने का फैसला। 14 मई को बजट इजलास तलब कर लिया। वजीर आला की वजीर खजाना को बजट पेश करने की हिदायत। परवेज खटक की अपोजिशन लीडर लुत्फुर रहमान से भी मुलाकात। बजट पास करने में ताउन की दरख्वास्त कर दी। पंजाब हुकूमत नए माली साल का बजट पेश करने के लिए तैयार। टैक्स फ्री बजट का हजम 2200 अरब के लगभग होगा। तरक्याती कामों के लिए 800 अरब रुपए तक रखे जाने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए भी पहले से ज्यादा रकम मुख्तस की जाएगी। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। मरियम नवाज के वकील की गवाह जाहिर शाह पर जिरह मुकम्मल। अदालत का जाहिर शाह को बरतानवी हुकाम को लिखे गए खतूत की असल कॉपियां लाने का हुक्म। इसहाक डार पाकिस्तान आए, मुकदमात का सामना करें, उन्हें हिफाजती जमानत देंगे। चीफ जस्टिस की पेशकश। साबिक वजीर खजाना 8 मई को फिर तलब। अदम पेशी की सूरत में वारंट जारी करने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह के हवाले से फैसला कर सकता है। फारूक सत्तार को अपनी और MKM वालों को अपनी सियासत मुबारक हो। बैरिस्टर फरोग नसीम की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, फारूक सत्तार कोई शराइत ना लगाएं, आमिर खान की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। शुगर मिल्स ने काश्तकारों को गन्ने के पैसे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मिल्स के मालिकान को अदालत बुला लिया। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मालिकान काश्तकार को मजारा समझते हैं। अगर मिल्स बंद की तो आवाम को चीनी न खरीदने का कह देंगे। पेशावर के इलाके काला खेल में कोयले की कान में धमाका। 5 मजदूर जाँ बहक, कई मजदूरों के अंदर दबे होने की भी इत्तलात। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। से गुजरा और फिर चंद लम्हों बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। ये वो फुटेज है जो आज न्यूज ने हासिल की है क्वेटा के एयरपोर्ट रोड धमाके की। आप देख सकते हैं इस CCTV फुटेज में ये ट्रक आपको जाता दिखाई दे रहा है और जो ही ये ट्रक यहाँ से गुजरा है, थोड़ा आगे बढ़ा है, उसके फौरन बाद इस ट्रक में एक जोरदार धमाका हुआ है। क्वेटा में दहशतगर्दी के आज 3 वाकयात हुए, उनमें एक वाकया क्वेटा एयरपोर्ट रोड पर पेश आया और ये उसी वाकये की CCTV फुटेज है जिसमें दहशतगर्दी के शिकार होने वाले ट्रक को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है।
क्वेटा में मगरबी बाईपास पर कायम एफसी की चेक पोस्ट और एयरपोर्ट रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक पर होने वाले खुदकुश हमलों में पुलिस के 6 जवान शहीद जबकि 8 पुलिस एहलकार और 9 एफसी के एहलकार जख्मी हुए। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला अफसरान, एहलकारों और लवाहिकीन ने शिरकत की। क्वेटा में 3 धमाके हुए। एयरपोर्ट रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक से एक खुदकुश हमलावर ने अपनी मोटरसाइकिल टकरा दी। धमाके में 6 पुलिस एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए। गाड़ियां थी उनको हमने रवाना कर दी, उनको रवाना की, जिसमें से अभी आपके सामने 4 गाड़ियां आ गई, 2 दूसरों ने लाई, 4 हमारी आई हैं और तकरीबन 6-7 के करीब जख्मी हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 10 से 12 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इससे कबल मियागुंडी में मगरबी बाईपास पर कायम 64 विंग हेडक्वार्टर के एफसी कैंप पर धमाका हुआ। एक खुदकुश बमबार ने कैंप के एंट्रेंस पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस दौरान एफसी एहलकारों और दूसरे खुदकुश बमबारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग का तबादला 10 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद दूसरे बमबार ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाके के नतीजे में 9 एफसी एहलकार जख्मी हो गए। इन एहलकारों को CMH क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और एफसी की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और अब खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रूस के सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक रूसी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने आर्मी चीफ को सलामी दी। आर्मी चीफ की क्रिमिनल पैलेस आमद पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। आर्मी चीफ ने गुमनाम फौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाए और आर्मी चीफ ने रूस की बर्री अफवाज के कमांडर से मुलाकात की। रूसी कमांडर कर्नल जनरल ओलेग ने कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान के साथ बाहिमी अस्करी ताउन मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ ने भी रूस से फ़ौजी रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान खित्ते को तनाज़ात से पाक करने के लिए किरदार अदा करता रहेगा।